मन में विचार किया कि समुद्र पर सेतु निर्माण चल रहा था। नल और नील नाम के दो बानर थे। कौन थे मैया? नल और नील नाम के दो बानर थे। एक पत्थर पर रा लिखा जाता था और दूसरे पत्थर पर मां लिखा जाता था। और दोनों पत्थर को जब आपस में जोड़ा जाता था तो वो राम नाम के प्रभाव से आपस में चिपक जाते थे वो पत्थर। और जब नल और नील वो पत्थर को समुद्र पर फेंकते तो डूबते नहीं मैया, वो तैरने लग जाते। तो राम जी ने मन में विचार किया कि ये दोनों राम लिखते हैं, समुद्र पर फेंक देते हैं, क्यों ना ऐसा करूं कि मैं भी राम लिखूं और मैं भी समुद्र पर पत्थर फेंकूं तो जल्दी सेतु का निर्माण हो जाएगा। तो राम जी ने विभाव से एक पत्थर उठाया, एक पत्थर में रा लिखा, दूसरे पत्थर में राम जी ने मां लिखा। दोनों को चिपकाए, दोनों पत्थर चिपक गए। लेकिन जैसी राम जी ने उस पत्थर को समुद्र पर फेंका ना मैया, तो वो पत्थर तैरा नहीं, वो पत्थर नीचे की तरफ डूब गया। राम जी चारों तरफ देखने लगे कि भैया ये नजारा कोई देखा तो नहीं, संसार के लोग हंसने लग जाएंगे कि नल नील का फेंका हुआ पत्थर समुद्र पर तैरने लगता है और मेरा फेंका हुआ पत्थर पाताल चला गया। तभी ये नजारा हनुमान जी महाराज देख रहे थे। हनुमान जी महाराज पास में गए और कहने लगे, प्रभु आप इतने दुखी क्यों हैं? राम जी ने कहा, देखो हनुमान जी, ये बात किसी से बताना नहीं कि मेरा फेंका हुआ पत्थर पाताल चला गया, नहीं तो संसार के लोग हंसेंगे। हनुमान जी की आंखों पर आंसू आ गए मैया। और हनुमान जी कहने लगे, अरे प्रभु इसमें हंसने की क्या बात है? जिसे आप थाम करके रखे हो वो कभी डूब नहीं सकता है, और जिसे आप अपने हाथों से छोड़ दोगे नाथ वो तो पाताल चला जाएगा। इसीलिए मैया, इसी प्रकार इस संसार में हमें थामने वाला कौन है? वो परमात्मा थामा हुआ है। और हमारे अंदर केवल अभिमान रहता है कि जीवन की गाड़ी हम चला रहे हैं, लेकिन वास्तविक बात यह है कि वो गाड़ी चलाने वाला कोई और नहीं, परमात्मा ही है। तो इसीलिए मैया, जब तक ये जीवन है भगवान का भजन करते रहो। यही श्रीमद् भागवत कथा का मेन सार है कि भगवान से हमारी मित्रता हो जावे। क्योंकि ये जो हमें जीवन प्राप्त हुआ है भगवान को याद दिलाने के लिए, परमात्मा का चिंतन करते रहने के लिए, ये भागवत कथा से हमें जोड़ा जाता है।